हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय डेली एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आपका नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर में 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसी का हम लोग डेली इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। वही प्रैक्टिस किस चीज का, तो एसएससी के द्वारा पिछले साल यानी कि प्रीवियस ईयर में पिछली साल आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, हम उसी का डेली हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स 11 मार्च 2019 का शिफ्ट आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। यानी कि प्रीवियस ईयर में 11 मार्च 2019 को एसएससी जीडी का ही जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें 25 क्वेश्चन जो मैथ का आपसे पूछा गया था, तो किस किस टॉपिक से पूछा गया था और किस लेवल का पूछा गया था, आज वही हम लोग देखने वाले हैं। इस चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि इस चैनल पर प्रेजेंट टाइम में डेली आपका एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। आज हम लोग का 6वां दिन है फ्रेंड्स, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा। एसएससी जीडी मैथ प्रीवियस ईयर का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पीछे के जितने भी वीडियो हैं उन सबका लिंक दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक के माध्यम से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही आपका आसान क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23, 45, 64, 81, 23, 23, 23 है फ्रेंड्स। उसके बाद से क्या आपका 45, 64, 45, 64, 45 और 64 है, फिर 81 है, 81 और लास्ट में आपका 77 यानी कि 77। और इसी का पूछा हुआ है कि माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लगभग हर सेट में मिन मीडियम वर्ड से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। माध्य से किसी में पूछ ले रहा है, किसी में माध्यिका से पूछ ले रहा है, किसी में बहुलक से पूछा हुआ है, किसी में प्रास पूछा है। कहने का मतलब कि आपका जो स्टैटिक्स एक चैप्टर है, ठीक है, सिलेबस में दिया गया है, तो उससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर सेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आप लोग एसएससी का जो सिलेबस है उसमें स्टैटिक्स जो चैप्टर है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस चैनल पर भी आप देखेंगे तो स्टैटिक्स का ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्टैटिक्स के ऑलरेडी 2 वीडियो बना है, केवल आप 2 वीडियो देखेंगे, आपके यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, चूंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्य ज्ञान कीजिए। क्या पूछा गया है? माध्य ज्ञान कीजिए। देखिए, बहुत ही आसान होता है। जब माध्य पूछा गया फ्रेंड्स, तो करेंगे क्या? माध्य का मतलब होता है कि जितने भी आपके पद दिए गए, इसको पद बोलेंगे या सॉरी, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिएगा और जितनी संख्याएं होंगी उन्हीं से भाग दीजिएगा। या एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि अगर माध्य आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मान के चलिए कि इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज क्या होता है? पदों का योग, आप अपने पदों की संख्या। सेम वही चीज होता है, माध्य भी होता है। क्या होता है? पदों का योग, पदों का योग और अपान में पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो अगर पदों का योग करेंगे तो सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा? तो जोड़ लीजिए, 7, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 2 होगा, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17 और 6, 23, 23, 4, 27, 27 और 2 कितना होगा? 29, 290 होगा। अपान में 1, 2, 3, 4, 5 से भाग देंगे तो 5 बचे कितना होगा? 25 होगा, 4 बचेगा, 5 बटे 40, 58 आपका आंसर यानी कि माध्य होगा। विकल्प नंबर आपका पहला ही क्या है? सही। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि ए और सी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए, बी और सी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए और सी, ए प्लस सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर बी और सी मिलकर, जब बी और सी मिल रहे हैं तो ये लोग उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं पूरा? तो बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिल जा रहे हैं तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर दे रहे हैं?
8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए कि आखिर कुल काम करना है कितना। तो कुल काम तो दिया नहीं है, तो कुल काम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 20 का, 12 का और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 120 हो जाएगा। सही है, 120 होगा। ये जो 120 आ गया ये आपका टोटल वर्क है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 120 काम हो गया और 120 को ए और सी मिलकर पूरा कर दे रहे हैं, तो अगर हम पर डे का काम निकालें, प्रतिदिन का काम अगर निकाले कि एक दिन में ए और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे, 0 से 0 खत्म, 20 से 20 का 120 यानी कि 6 काम। ए और सी मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। आपका बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 15 काम करेंगे। अब मेरी बात समझिए, पूछा गया कि बी, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए, ए प्लस बी प्लस सी का दिया गया है एक दिन का काम 15। जब तीनों लोग एक साथ काम कर रहे हैं ए बी सी, तो 15 काम है ये 15 काम प्रतिदिन, 15 काम प्रतिदिन। ठीक है, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। इन्हीं तीनों में से अगर हम देख ले ए और सी का या बी प्लस सी का, तो देखिए इसी तीनों में से बी प्लस सी का ये अगर दोनों लोग कर रहे हैं तो कितना, एक दिन में 10 काम। तो अगर यहाँ से 10 काम कर रहे हैं ए बी प्लस सी, इधर 15 है टोटल, तो ए का कितना हो जाएगा, तब कहेंगे सर 5 काम कर रहा होगा। ए अकेले कितना काम कर रहा होगा, 5 काम। क्यों, क्योंकि बी और सी यहाँ से 10 काम कर रहे हैं एक दिन में। अब समझिए, इन्हीं ए बी सी में से जो ए और सी है ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, कहें सर 6 काम कर रहे हैं। 6 काम करेंगे तो केवल अगर बी को निकालना होगा तो कितना दिन काम, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, आप कहेंगे सर तीनों मिलकर 15 काम, इसी में से ये दोनों मिलकर 6 काम, तो केवल बी मिलकर कितना काम कर रहा होगा, 9 काम कर रहा होगा, 9 काम। अच्छा, जब ए एक दिन में 9 काम, बी एक दिन में, ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 9 काम, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम एक दिन का काम एक दिन में कितना करेंगे, 9 5 14, यानी कि 14 काम प्रतिदिन काम करेंगे। 14 काम प्रतिदिन करेंगे। एक दिन में 14 काम जब दोनों लोग करेंगे तो टोटल करना कितना है, 120 काम। यानी ए प्लस बी का लगा समय, ए प्लस बी का लगा समय। तो क्या कहेंगे सर, 120 काम करना है, प्रतिदिन 14 काम करते हैं। कटा लेंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 छक्का 12, 60 हो जाएगा और 2 से 7 हो जाएगा। यानी कि 60 अपान में कितना, 7 दिन आपका होगा। विकल्प नंबर यही क्या होगा, सही होगा। जल्दी से काम कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका डिस्काउंट से पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है फ्रेंड्स कि किसी उत्पाद का अंकित मूल्य, अगर अंकित मूल्य बोले तो एमपी, इसी को अंकित मूल्य कहते हैं। एमपी दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपया है। 10% और 10% के क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी पूछ रहा है। तो एसपी बराबर होता है एमपी, एसपी बराबर होता है एमपी और 100। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट और अपान में कर सकते हैं 100। यह समझिएगा, डायरेक्ट इसको समझ लीजिए। क्या करेंगे, जब भी आपको बेचना होगा, एसपी करना होगा, तो एसपी बराबर होता है एमपी। तो एमपी 500 रुपये दिया है और 10% का डिस्काउंट, तो हमेशा 100 मानकर करते हैं। अगर 10 का कोई छूट दे रहा है तो समझिए कि 90 में दे रहा होगा। ठीक है, तो 10 का डिस्काउंट दे रहा है कि 90 में दे रहा है, 90 अपन में 100, फिर 10 का डिस्काउंट एक बार और दिया है, फिर 90 अपन में कितना 100। इसको कटा लेंगे तो एसपी आ जाएगा। देखिए 2 0 2 0, यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0, यानी कि 5 9 कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो 9 5 45 और 4 होगा 9 चौके 36 और 4 36 4 40 होगा, यानी कि 405 आपका आंसर होगा। दिया होगा 405। विकल्प नंबर दूसरा आपका सही है। जल्दी से काम कीजिए।
हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्या, ये पहली संख्या है और ये मान लेते हैं कि दूसरी संख्या है। पहली संख्या को 4x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को 5x मान लेते हैं। ठीक है, कहा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके घनों का योग, घनों का योग, किनके घनों का योग, इन संख्याओं के घनों का योग। तो इसका घन करेंगे, 4x का घन अब प्लस 5x का क्या घन, और इनका योग करते जोड़ भी दिए और इनका योग दिया हुआ है कितना 1512 हमने रख दिया। अब इसको घन करेंगे तो 4 का क्यूब 64, x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब 125, x का क्यूब बराबर हो जाएगा 1512। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 189, 5 4 9 और 6 2 8 और 1, सही है ना। 189 और x का क्यूब बराबर होगा 1512। तो x क्यूब बराबर क्या होगा, इसको घटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, कहीं सर 2 होगा। तो जब x का मान 2 आ गया तो जो यहाँ पर संख्या है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 होगा और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 5 दूनी 10 होगा। तो पूछा क्या गया है कि उनके अंतर का वर्ग क्या होगा, ये बताइए। 8 का 10 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। इनका अंतर जब निकालेंगे तो सर 5x - 4x यानी कि x, और x का मान 2 आ गया, इसी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका आंसर। विकल्प नंबर दूसरा सही है, नोट कीजिए। हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका फिर एक बार पुनः टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, और मैं आपको बता दूं कि टाइम एंड वर्क का कंप्लीट पूरा वीडियो 7 से 8 पार्ट में है, टाइम एंड वर्क का और पाइप एंड टाइम का। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, वहां से आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो है, एक एक चीज अच्छे से समझाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 8 यानी कि 8 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा। देखिएगा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए है और बी है। ए किसी काम को कितने दिन में, तो 8 दिन में 16 दिन में। ये 8 दिन में कर रहा है और ये 16 दिन में कर रहा है। तो दोनों काम करने लगे तो हम टोटल काम निकालेंगे तो 8 दूनी कितना होगा 16, 8 और 16 का एलसीएम, यहाँ से एलसीएम निकालते हैं। ये जो निकलता है आपका टोटल वर्क होता है। इन लोग का प्रतिदिन काम निकाल लेते हैं कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो 16 काम है, इस 16 काम को जो ए कह रहा है कि हम 8 दिन में कर लेंगे। अगर 16 काम को ये 8 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो कहीं सर 2 काम कर रहा होगा पर डे। कौन कर रहा होगा, ए। उसी तरीके से जो बी है ये 16 काम को 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, 16 काम को 16 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, एक काम कर रहा होगा। अच्छा, अगर हम दोनों को ले ले ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 बराबर कितना होगा 3 काम हो जाएगा। अगर ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो ये लोग साथ में काम कितने दिन तक किए हैं, तो बोला गया कि यदि वे 3 दिनों तक इस कार्य को एक साथ करते हैं, तो जब एक दिन में 3 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना किए होंगे, 3 दिन में आप कहेंगे कि 3 × 3 बराबर 9 काम कर रहे होंगे। अच्छा, अगर 9 काम कर रहे होंगे तो पूछा गया क्या कि तो कार्य का कितना भाग बचा है। टोटल काम कितना करना था 16, 16 में से कितना हो गया 9, शेष अभी काम कितना बच गया, शेष काम तो कहें सर 16 में से 9 काम हो गया, 7 बचा हुआ है। अच्छा, 7 बचा हुआ, टोटल काम का कितना भाग बचा, क्योंकि भाग में पूछा है, कहें सर 7 बचा हुआ है, कितने में से, आपका 16 में से, यानी कि 16/7 भाग क्या हुआ है, आपका शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका एवरेज से पूछा गया है और क्वेश्चन कहे तो बहुत ही दमदार है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिकेट खेल के पहले 20 ओवर में
औसत रन 5.50 था। तो 290 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शेष 30 ओवर में आवश्यक औसत रन क्या होने चाहिए। मेरी बात समझिए, एक विपक्षी टीम है, ठीक है, दो टीम है, तो एक टीम पहले मैच खेल चुकी है यानी कि बैटिंग कर चुकी है और 290 रन का टारगेट विपक्षी वाली टीम को दे देगी कि 290 रन आपको बनाना है। अब दूसरी जो टीम आपका 290 रन बनाना है, खेलना शुरू कर दी, तो 20 ओवर में इसने 20 ओवर जो शुरुआती जो खेली है तो 5.50 का औसत लेकर चली यानी कि पर ओवर में 5.50 का। तो अगर हम पहले 20 ओवर का निकाल लें कितना रन बना चुके हैं 20 ओवर में, यानी कि देखिए 20 ओवर में टोटल हम निकालेंगे, योग निकालेंगे 20 ओवर का, ठीक है। तो 20 ओवर में बना चुके हैं किस रेट से 5.50 से, यही है कि 20 ओवर में औसत रन 5.50 था। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो पहले उतार दिए और उसमें से 55 दूनी 110 और एक दो स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 110, यानी कि 110 रन बना चुकी है टीम कितने ओवर में, 20 ओवर में। अच्छा, टारगेट इन लोगों को कितना बनाना है, 290 बनाना है। तो शेष अभी बच गया, कितना गया शेष रन, टेंशन 290 बनाना है, 110 बना लिए तो बच गया 0, 8 और 1, सही है। 180 रन अभी आपका बनाना है, शेष रन 180 रन बनाना है। अच्छा, टोटल 50 ओवर की गेम हुई है, तो 50 ओवर में 20 ओवर तो बीत चुका है, अब बचा है कितना, 30 ओवर। तो वही पूछा जा रहा है कि इस 30 ओवर में अब किस एवरेज से खेलना चाहिए ताकि वो टारगेट को पूरा कर लिया जाए 180 रन को, है। तो अगर 180 रन बनाना है, 180 रन बनाना है आपको, बाकी है कितना ओवर, 30 ओवर बाकी है। तो 30 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि निकल जाएगा प्रति ओवर का, तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये 18 यानी कि 6 रन, यानी कि आपको 6 के एवरेज से, 6 की औसत से आपका शेष क्या में, शेष ओवर में आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी आपका हर, अब जो 20 ओवर बीत चुका है, 30 ओवर जो बचा हुआ है उसमें पर ओवर में 6 रन बनाएंगे तो आप 180 रन का टारगेट पूरा करेंगे और मैच क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो यही पूछा गया है कि 30 ओवर में आवश्यक औसत रन क्या होना चाहिए, तो 6 का होना चाहिए। नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसआई से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से, यानी कि साधारण ब्याज से। क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में 400 रुपया, 4 वर्षों में कितना हो जा रही है, 400 रुपया, ठीक है। और 5 वर्षों में कितना हो जा रही है, 420 रुपया, 420 रुपया। और मेरी बात समझिए, ये तो आपका टाइम दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 4 वर्ष 5 वर्ष, ये तो टाइम है। जब टाइम है ये और जो बोला है कितना रुपए हो जाती है, तो ये जो आपका दिया गया है ना, ये जो दिया गया है आपका, ये अमाउंट है, आपका मिश्रधन है। 4 वर्षों में कोई रेट लगा होगा, कोई धन होगा जो 4 वर्षों में इतना रुपया हो गई होगी, वही धन जब 5 वर्ष होगा तो जो 400 था अब मिश्रधन बढ़कर 420 हो गया। और मेरी बात समझिए, ये 400 से 420 हो गया, कितने वर्षों में यहाँ से कहेंगे, तो कहेंगे सर 1 वर्ष में। अंतर कितने का है यहाँ से, अंतर देख लीजिए, 4 से 5 साल में 1 वर्ष का हुआ, तो 1 वर्ष में तुम आपको ब्याज कितना मिल गया, कहेंगे सर पहले 4 था अब 420 हो गया, यानी कि 20 रुपया क्या मिल गया, ये ब्याज। ये जो 20 रुपया आ गया है ये आपका ब्याज है। तो जब 1 वर्ष में आपका 20 रुपया ब्याज बढ़ रहा है, तो हम 4 वर्ष में निकाल लेंगे कितना ब्याज बढ़ा होगा, और 4 वर्ष का मिश्रधन है तो मिश्रधन में से ब्याज को निकालेंगे तो मूलधन बच जाएगा। तो 1 वर्ष में 20 रुपया, तो हम 4 वर्ष में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 80 रुपया। ये जो 80 रुपया आ गया ये आपका ब्याज है, क्या है, ब्याज है। ये 4 वर्ष क्या है, ये टी है, समय है 4 वर्ष में। तो 4 वर्ष में कोई ब्याज बढ़कर 80 रुपया है ब्याज, और 4 वर्ष का यहाँ से अमाउंट है आपका 400 रुपया, तो मूलधन पी क्या होगा,
तो मूलधन बराबर होता है अमाउंट माइनस एसआई, यानी कि अमाउंट है आपका 400 रुपया, 400 में से ब्याज को घटा देंगे 80 रुपया, तो आपका बच जाएगा मूलधन यानी कि 320 रुपया, यानी कि जो धन था वो 320 रुपया था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर आपसे एक बार पुनः आपका एवरेज से ही पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए। ठीक है, एक कोई क्रिकेटर है, बल्लेबाज है, और एक मैच खेला हुआ है, उसमें कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें 15 चौका, ठीक है, जिसमें 15 चौका लगाया है, ठीक है, और कितना 2 आपके छक्के लगाया हुआ है, 6। तो कह क्या रहा है कि इसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे। तो पूछ रहे कि विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने प्रतिशत रन लिए। अब मेरे बात समझिए, क्वेश्चन जो है ये कह रहा है ना कि एक बल्लेबाज है, मैच खेला है, तो कह रहे हैं कि हम एक जगह मैच खेलने गए थे, वहां पर टोटल हमने 120 रन बनाया, और 120 रन में 15 को चौका लगाया था और 2 क्या लगाए थे, छक्का लगाया था, ठीक है, 6। तो भाई इतना से तो 120 रन होगा नहीं, शेष जो रन बचा है उसको 1 रन 2 रन दौड़कर, यानी 2 विकेटों के बीच में, ठीक है, दौड़ कर लिया रन है। तो वही पूछ रहे कि जो दौड़ कर रन लिया है ना, वो टोटल रन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले अगर वो 15 चौका मारा है तो एक चौके में 4 रन, तो 15 चौके में कितना रन आया होगा, 15 चौका 60 रन। अच्छा, यहाँ पर लगाया है 2 छक्का, एक छक्का में 6 रन, तो 2 छक्के में कितना लेगा, 12 रन। टोटल अगर हम देख ले छक्का और चौका से कितना रन बना दिया हो, तो 72 रन। ये 72 रन बना दिया, ये एक जगह स्थिर रहकर केवल छक्का चौका से। अच्छा, विकेटों के बीच रन कितना ले लिया भैया, विकेटों के बीच अगर देखें रन, विकेटों के बीच रन, तो कहीं सर 120 रन टोटल बनाया है, जिसमें से 72 रन दौड़ कर ले लिया है। तो विकेटों के बीच दौड़ कर कितना लिया है, तो 8 हो जाएगा यहाँ से, और 11 में से 4 गया, 7 गया 4, 48, ठीक है, 48। 48 रन आपका क्या कहिए, ये दौड़ कर लिया है विकेटों के बीच में, 1 रन 2 रन 3 रन इस तरीके से। तो पूछा जा रहा है कि टोटल रन का, टोटल जो कुल रन है, कुल जो आपका रन है कितना बनाया है, 120 रन। तो उसका ये कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत निकाला जाएगा। तो कहेंगे सर 120 का 48%, ठीक है, कितना होगा, तो प्रतिशत यहाँ पर ले लीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 चौक 48, 10 चौका 40% रन वो क्या किया है, दौड़ कर लिया हुआ है, बाकी 60% रन वो छक्का चौका से किया है। नोट कीजिए। हो गया? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, और ये क्वेश्चन तो हम जब हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इतना समझिए। और मैं जब ये क्वेश्चन आता है तो बार बार बताता हूं कि अगर आप एसआई और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन को आप एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट मानिएगा कि जब एसआई और सीआई में 2 वर्ष का अंतर दिया हो, 2 वर्ष का क्या हो, अंतर दिया हो, अंतर यानी कि डिफरेंट निकालना हो, तो अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर अपन में 100 का होल स्क्वायर। यही आपका ये 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर के लिए फॉर्मूला होता है, और ये हर सेट में लगभग देखे तो पूछा जा रहा है, और हर एक एग्जाम में एसआई सीआई से। तो देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि मैंने पी का 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर दिया है 3.6, यानी इसका मान दिया हुआ है 3.6, और पी पूछ रहा है, रेट दिया है 6 × 6 और अपान में 100 × 100। 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, ये कट जाएगा 0.1 बार में, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर
ये 4 जीरो तो होगा, लेकिन 1 जीरो दशमलव से हटा देंगे तो बच जाएगा आपका कितना 1000। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, मूलधन होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से कॉपी लीजिए। हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन वेरी कहे तो बहुत ही आसान है और ये सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 8 मल्टीप्लाई 3 और ये डिवाइड है, डिवाइड बाई 6 प्लस 7 -4 प्लस 4 है यहाँ पर डिवाइड है, और 2 प्लस 8 माइनस कितना है 10 है। पूछ रहे कि इसका मान क्या होगा। तो जो लोग वी बदमाश पढ़े होंगे सिंप्लीफिकेशन में, वी बदमाश, ठीक है, जिसको बदमाश सूत्र भी कहते हैं, उसी पर ये होगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, जहां भाग है उसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला करेंगे, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 8। अब यहाँ पर लड़का कुछ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, जबकि आप करेंगे 8 मल्टीप्लाई 3 और ये क्या करेंगे 6 कर देंगे, प्लस 7 -4 प्लस यहाँ 4 में 2 से प्लस 8 -10। अब देखिए 2 से 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 2 चौका 8, ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 -4 प्लस ये 2 दूनी के 4, 2 से प्लस 8 -10। जिसके आगे प्लस का चिन्ह लगा है उसको एक साथ जोड़ लीजिए और माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। तो 7 4 11 और 2 कितना होगा 13 और 8 13 8 3 यानी 21 होगा, माइनस -4 -10 यानी कि -14। 21 में से 14 जाएगा तो कितना होगा 7 बचेगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। नोट कीजिए, हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अनुपात और समानुपात से यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा गया क्वेश्चन फ्रेंड्स। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो हम तो आपको कई बार बता चुके हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कितने आसानी से कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि ए बी सी सी डी 4 तक दिया, तब इस तरीके से लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब जैसे जैसे कहे उसके नीचे आप क्या करते जाइए, लिखते जाइए। जैसे बोला है कि ए रेशियो बी का मान 2:3 है, तो यहाँ पर 2:3 लिख लीजिए। फिर बोला है कि बी रेशियो 3 का मान 5:6, तो बी के नीचे लिखिए यहाँ पर 5 और रेशियो सी के नीचे 6। फिर बोला कि सी रेशियो डी बराबर 8:9, तो यहाँ पर सी के नीचे लिखिए 8 रेशियो क्या हो गया 9 हो गया। और मेरी बात समझिए, यहाँ से क्या करना पड़ता है, जब ए बी सी डी जब ये 4 है तो हर लाइन में आपको 4 होना चाहिए। तो देखिए कि कहाँ किस लाइन में नहीं दिया है। जैसे अगर पहली लाइन में देखें तो यहाँ पर सी का मान नहीं है और यहाँ पर डी का मान नहीं है। अगर दूसरी लाइन में देखें तो डी का मान नहीं है और ए का मान नहीं है। तीसरी में देखें तो ए का मान नहीं है, बी का मान नहीं है, बस यही है। अब 4 हो गया, तो इस तरीके से आप बॉक्स बना लीजिए, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बॉक्स में आपको संख्या भरनी है। तो ये जो बॉक्स होगा उसी लाइन में आप देखिएगा कि इस बॉक्स से नजदीक कौन सी संख्या है। जैसे अगर इस यहाँ पर भरना है तो 2 है 3 है इसी लाइन में, तो 2 उससे दूर पड़ जाएगी, नजदीक 3 है, 3 को भर लीजिए। अब यहाँ पर भरना है तो ये भी है ये भी है ये भी है, तो नजदीक कौन है, ये है, तो इसी को भर लीजिए। इसमें भरना है तो 6 भरेंगे, इसमें भरना है 5 भरेंगे, इसमें 8 और इसमें 8। अब यहाँ से आप इसी सभी संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरी बात समझिए, इसको करना है तो सबको मत कीजिए। अब सीधा सीधी क्वेश्चन देखिए कि पूछ क्या रहा है। पूछा है कि ए रेशियो डी का मान, ए रेशियो डी का मान, तो ए वाला यही है ना, तो ए का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 40 दूनी कितना हो जाएगा 80 होगा। और इसको ले लीजिए कितना होगा, तो 6 3 18 और 18 में 9 से करेंगे, 9 से तो 9 8 72 का 2 7 9 को 9 और 7 कितना होगा 16 162 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है इसका ए रेशियो डी का, तो कहेंगे कि 80 और अपान में 162, 2 से कटा लेंगे तो 40 अपान में 2 8 16 2 1 में 2, 40 अपान में कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 40 रेशियो 80। इसको लिख सकते हैं 40 रेशियो 81। नोट कर लीजिए, हो गया? ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है फ्रेंड्स, समझने का इस क्वेश्चन को आप प्रयास करें।
प्रॉफिट लॉस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40,000 रुपये में एक्स एक स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5 रुपया खर्च करता है। देखिए खरीदारी किया तो सीपी किया है 40,000 रुपये में। 40,000 रुपये में आपका स्कूटर खरीदा है और स्कूटर खराब था तो उस पर बनाने के लिए मरम्मत के लिए वो 5,000 रुपया खर्च किया है, तो वो भी 5,000 रुपया इस सीपी में ही जुट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उसके जेब से ही 5,000 रुपया लगा है। तो टोटल उसका जो सीपी हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, आप कहेंगे सर 45,000 रुपया हो गया। अब मरम्मत कराने के बाद क्या किया गया है कि वह इसे 54,000 रुपये में बेच देता है, यानी कि एसपी बेचता है उसको 54,000 रुपये में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत। अब बताइए सबसे पहले देखिए, इस जीरो के जीरो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अब मेरी बात समझिए, 45 रुपया का स्कूटर खरीद कर अगर 54 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का हो जाएगा, तो सर 549 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंट, तो जितने का प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर, 9 का प्रॉफिट हुआ 9 को ऊपर। किससे हुआ है, 45 से हुआ है, 45 को नीचे। ठीक है, 45 को नीचे और मल्टीप्लाई परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 से 9 पचे 45, 5 से 20 पचे 100, यानी कि 20% का क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा, लाभ होगा, लाभ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आपका ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपका अनुपात समानुपाती से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन करे कि ए और बी के पास कुल 1800 रुपया है। ए प्लस बी के पास कुल कितना है, 1800 रुपया है। ठीक है, अब हुआ क्या, इस 1800 रुपये में किसको कितना मिलेगा, तो देखिए दिया गया आगे करे कि यदि एक की राशि का 4/3, एक की राशि का, तो एक की जो भी आएगा मल्टीप्लाई 4/3 बी की राशि के 2/3 के बराबर है। बी की राशि के 2/3 के ये बराबर है। मैंने रहा कि एक की जो भी राशि मिली होगी उसका 4/3 भाग बी की जो राशि मिलेगी उसके 2/3 भाग के क्या है, ये बराबर है। तो हम इसको कर लिए। आप समझिए, देखिए यहाँ से कटाएंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी का 4, यानी कि 2a बराबर हो गया 1b। तो यहाँ से a का मान 1 होगा, b का मान 2 होगा। कह सकते हैं कि 1/b बराबर 1/2, यानी a का मान 1, b का मान 2। तो अब इसी रेशियो में बांटोगे इसको, इसी रेशियो में a रेशियो b में 1:2 के रूप में बांटोगे। तो b का पूछा गया है, b का, तो b का निकालना, तो b का हिस्सा 2। अब अपन ने दोनों का योग दिया है 3 और यहाँ से टोटल योग दिया है 1800। तो 3 से 3 6 18, 6 दूनी 1200 रुपया। इसमें 1800 में b का हिस्सा होगा 1200 रुपया। ठीक, नोट कीजिए। हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने दिखाई दे रहा होगा और क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आपका एक क्वेश्चन ये भी एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं पति यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उसके बच्चे यानी कि चाइल्ड। ठीक है, इन सभी का, इन तीनों का औसत आय 26 वर्ष थे। इनका जो एवरेज था का एवरेज कितना था, 26। तो अगर हम योग निकाल लें, तीनों का योग निकाले तो क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि 26 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। योग जब निकालेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 3, 3 6 18 और 3 2 6 1 7, 78। ये 3 वर्ष पहले का है, ये 3 वर्ष पूर्व का है। ये जो है 3 वर्ष ये पूर्व का है। अच्छा, अगर वर्तमान में इन तीनों के निकाले हम, वर्तमान में अगर आयु निकाले हम आयु, तो क्या होगा, 78 साल तो भैया रहेगा ही रहेगा। 3 वर्ष पहले 3 लोग हैं, तो जो एवरेज वहां था आज भी एवरेज वही होगा। योग क्या होगा, तो देखिए 3 लोग, सॉरी ये 4 वर्ष पूर्व का है, ये 4 वर्ष पूर्व का है। जब 4 साल पहले थे 4 वर्ष आएंगे तो आपका ये हस्बैंड भी 4 वर्ष बढ़ेंगे,
वाइफ भी 4 वर्ष और अब उनके चिल्ड्रन यानी कि बच्चे भी 4 वर्ष। तो 4 4 8 4 3 कितना होगा 12 वर्ष क्या होगा इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि वर्तमान आयु देखेंगे तो 12 वर्ष इसमें क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा कितना 90 वर्ष तीनों लोग को मिलाकर इनकी आयु हो जाएगी। अच्छा, इसी में आगे बोला है कि 3 वर्ष पहले पत्नी और उनके बच्चे यानी कि वाइफ और प्लस बच्चे, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन, इनके जो दिया गया था एवरेज कितना दिया गया था तो 22 वर्ष था। तो इनका हम अगर एवरेज दिया गया है, इनका एवरेज दिया गया एवरेज 22 वर्ष। तो अगर हम योग निकाल दें योग, ठीक है, इन दोनों का तो क्या करेंगे 2 लोग हैं तो 2 से मल्टीप्लाई 22 दूनी 44। तो इनका भी अगर हम वर्तमान में देख लें वर्तमान में फ्रेंड्स, तो ये तो योग है एवरेज से। अच्छा, 3 वर्ष पहले का है तो 2 लोग हैं वर्तमान में आएंगे तो 3 साल आगे आएंगे, 3 साल वाइफ भी आएगी, 3 साल चिल्ड्रन भी आएंगे, 3 3 6 यानी कि 44 में 6 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे कितना 44 6 50। यहाँ पर तीनों मिलाकर 90 वर्ष थे जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और यहाँ पर केवल बच्चे और उसकी वाइफ मिलाकर 50 वर्ष है। तो हस्बैंड का निकालना है, हस्बैंड का निकालना है तो क्या करेंगे 90 में से इस 50 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि 40 वर्ष के कौन होंगे उनके हस्बैंड यानी कि पति की जो वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष की होगी। नोट कीजिए, हो गया। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, और आज का अगर कहें तो सबसे दमदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रेंड्स कि 2 स्टेशनों P और Q के बीच की दूरी, देखिए यहां से 2 स्टेशन है, ठीक है, ये P है और ये Q है, ये 2 स्टेशन है। इनकी जो बीच की जो दूरी है डिस्टेंस है दिया गया है 570 किलोमीटर। अच्छा, क्या किया गया है, एक ट्रेन P से सुबह, एक ट्रेन है जो यहाँ P से, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है ये P से सुबह कितने बजे 5 बजे चलना प्रारंभ करती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये 5 बजे, ठीक है, 5 बजे चलना शुरू की। वहीं 90 किलोमीटर Q की तरफ, ठीक है, एक अन्य ट्रेन सुबह 6 बजे Q से चलना प्रारंभ की 70 किलोमीटर। एक यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है, इधर ये चल रही है, इधर ये चल रही है, ये आपका 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, लेकिन ये चलना कब शुरू किए 6 बजे। तो पूछा जा रहा है क्या कि चलना शुरू की तो दोनों ट्रेनें किस समय मिलेंगी। अब मेरी बात गौर से सुनिए, अगर इनके बीच में 570 किलोमीटर की दूरी है, एक दूसरे की तरफ अगर ये लोग आ रहे हैं तो सबसे पहले तो इनकी चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल जुट जाती है, ठीक है, डिस्टेंस अस्थिर रहता है लेकिन जो स्पीड होगा एक दूसरे की तरफ आएंगे इस तरीके से तो क्या होगा चाल आपका एड होगा। बात समझ रहे? अगर यही एक सीधे एक ही दिशा में चले तो चाल घट जाती है, सापेक्ष चाल। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये दूसरी ट्रेन 6 बजे चलना शुरू की है, आइए 5 बजे, और जो 5 बजे चलना शुरू किया तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर। तो सबसे पहले 5 बजे से चल के मान लीजिए कि यहाँ पर 6 बज गया, 6 बजे तक इतना में कितना ये दूरी तय कर लेगी, तो कहीं सब 90 किलोमीटर की दूरी 6 बजे तक ये ट्रेन कर लेगी। अगर 90 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तो शेष और दूरी कितना बच जाएगा आप सब बताइएगा। सर 570 तो था, इसमें से 90 किलोमीटर चल चुकी है तो शेष दूरी 0, 17 में से 9 गया, 9 8 17, 480 किलोमीटर शेष दूरी बचेगा। ये आपका दूरी है, डिस्टेंस, सही है। इसी दूरी में इन लोग को चलना है। तो जब 6 बजे यहाँ ये ट्रेन अब यहाँ पे पहुंच जाएगी तो यहाँ से ये भी चलना शुरू करेगी, उसी टाइम ये दूसरी ट्रेन भी चलना शुरू करेगी। तो दूरी तो रहेगा कितना 480 का ही डिफरेंट यानी फासला रह गया है, और इनका स्पीड जो हो जाएगा जोड़ देंगे 90 + 70, 9 7 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम पूछा है समय, तो समय बराबर डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस आपका है 480, स्पीड आपका 160, 0 से 0 16 से 16 से 48, 3 घंटा बाद ये लोग मिलेंगे।
तो 3 घंटा अगर बाद मिलेंगी तो 6 बजे से चलना शुरू किए। अच्छा ये इधर से कहिए कि इधर से 6 बजे तक चलना शुरू किए, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी कहें कि सर मिलेंगे कब, तो ये मिलेंगी आपका 6 + 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि 9 बजे का होंगी दोनों ट्रेन। हो सकता है आगे यहाँ पर भी हो जाएगा, पीक पॉइंट है 9 बजेगा और यहीं पर दोनों लोग क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, ठीक। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि दो कारों की गति का अनुपात 6:5 है। दो कारें, ये पहली है और ये दूसरी है, ठीक है। दो कारें, इनका स्पीड का रेशियो दिया गया, कितना दिया गया है, 6:5। इसको 6x मानिए और इसको 5x मान लीजिए। ये स्पीड का है, चाल का, ठीक है। और दिया गया दूसरी कार 6 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है। ये दूसरी कार है कितना में, तो 6 घंटा में 600 मीटर। तो हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम होता है। स्पीड ये दिया हुआ है 5x, तो 5x दूरी कितना, तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कितने घंटे में, तो आपका दिया हुआ है 6 घंटे में, यानी कि 6 घटाएंगे, ये 100 बार में हो जाएगा, 5 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। x का मान आ गया कितना 20, यानी कि 20 आ गया। जो चाल आ गई 20 आ गई, तो यहाँ से अगर इसको निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ से इसको निकालेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है स्पीड। तो पूछा क्या गया है कि तो पहली कार की गति क्या होगी, तो पहली कार की गति होगा 6 दूनी 12 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फर्स्ट वाली से जो स्पीड होगा पहली वाली का 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट लीजिए, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया है, ठीक है, या डिस्काउंट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदा गया और इसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च किया गया। फिर वही सीपी से प्रॉफिट लॉस से सीपी खरीदा गया है कितना रुपया में, तो 400 रुपया में खरीदा गया है। अच्छा, खरीदने के बाद से इसकी मरम्मत पर 50 रुपया और खर्च कर दिया गया, यानी कि टोटल जो उसका घर से पैसा लग गया कितना लग गया 450 रुपया, यानी खरीदारी उसकी होगी। अब क्या कर रहा है, इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर इसको 20% लाभ पर बेचा गया है। तो पूछा गया कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, तो मान लेना कि माना उसका जो एमपी है वो x है। अब समझिए x पर, ये अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, 10% की छूट मतलब कि 90 बटा में कितना 100 देकर, और इस पर बोला गया कि देकर इसको 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 450 का 20% का लाभ माने 120 और अपान में कितना 100, बस यही होगा। यहीं से x का मान निकाल देंगे। एमपी पूछा है, अंकित मूल्य हो जाएगा 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 9 से 9 पचे 45, 5 बार में, तो x बराबर 12 पचे 60, ठीक है, यानी कि 600 रुपया आपका आ जाएगा अंकित मूल्य। यही आपका आंसर होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एक ग्राफ से पूछा गया है और क्वेश्चन आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पर है कि दिया गया लाइन ग्राफ 6 मैचों में एक बल्लेबाज के स्कोर को दर्शाता है। कितने मैच ऐसे हैं जिसमें पिछले मैच की तुलना में उसका प्रदर्शन बेहतर हुआ है। देखिए 6 मैच है ना, 1 से आपका 6 तक। ये कह रहा है ना कि जो आपका, जैसे मान लो कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6, इसमें देखना है कि जैसे ये वाला है तो इसके तुलना में ये कितना अच्छा हुआ, या इससे तुलना में ये अच्छा हुआ हो, या इससे तुलना में ये अच्छा हुआ हो, ये हुआ, मैंने 6 में कौन सा ऐसा है कि जो बहुत ही बेहतर पिछले वर्ष की तुलना में रहा हो। तो हम देखिए अगर पहले से दूसरे में देखें तो 20 से 17 हुआ है, यानी कि घटा हुआ है ना, उसको बढ़ोतरी देखना है। लेकिन जैसे दूसरे से तीसरे पर देखेंगे तो कितना हुआ है, 17 से 33 बढ़ गया है। फिर अगले में भी 33 से 45 फिर बढ़ा हुआ है, फिर 45 से 63 हुआ है, फिर बढ़ा हुआ है, लेकिन 63 से लास्ट में 6 में घट गया है। यानी केवल बढ़ा हुआ है किस पर, आपका दूसरे पर आपका
तीसरे, चौथे और पांचवें पर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। यानी आपका जो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा, इसी में वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, इसी में वृद्धि हुआ है। तो आपका विकल्प नंबर कौन सा होगा, 4 नंबर सही होगा। विकल्प नंबर चौथा, यानी कि 3 में आप कहेंगे कि सर वृद्धि आपका हुआ होगा। नोट कर लीजिए, हो गया, ठीक। आइए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और वो भी आपका एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया है। देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन क्या है, सामने दो संख्याओं के मौसा और लसा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 2 एंड यानी कि 2 और 60 दिया है। और कह रहे कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक हो तो छोटी संख्या क्या। आप सभी लोग जानते हैं कि एचसीएफ यानी कि मौसा गुणे एलसीएम लसा बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। यहाँ पर लसा और मौसा दिया हुआ है, यानी कि मौसा यानी कि 2 दिया है, 2 इंटू 2 गुणे 7। और कह रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली बोला गया है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या x प्लस कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी। वही पूछा गया कि तो सबसे छोटी संख्या यानी x का मान पूछ रहा है। तो यहाँ करेंगे तो 60 दूनी 120, इसको करेंगे तो x प्लस 14। देखिए अब मेरी बात समझिए, यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे क्या कि इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें फिर वही वाला आप क्या करेंगे, और स्क्वायर करेंगे, फिर गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे, लंबा यहाँ तक आ जाएगा। आप समझिए यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का ये गुणनफल ही तो 120 दिया है ना। तो आप विकल्प से हिट करें कि x का मान हम क्या रख दें यहाँ पर और दोनों को गुणा कराएं कि आ जाए 120। तो देखिए अगर पहला विकल्प 6 दिया है और हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6, 14 और 6 कितना होगा, 20 होगा। 14, 6, 20। आप 20 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, यानी कि हमारा हिट कर दे कि x का मान कितना होगा, 6 ही होगा। तो इसीलिए आपका आंसर भी कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बस यही था फ्रेंड्स। ये कोई अपने मन से क्वेश्चन चूज नहीं किए हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर का पेपर लिए होंगे तो आप लोग देखिएगा। ये 11 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का ये टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन मिला है, किसी में थोड़ा सा लो मिल रहा है। ठीक है, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन कर सबका इक्वल कर देता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप लोग इस कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले फ्रेंड्स। और अभी तक भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्त मित्र यार के हैं। ठीक है, अपने ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए और बोलिए कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।